देवाणि विनायको बंधौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद बंदन किए नाश ही विघ्न अनेक नमो गोभ्य श्रीमति भय सौरभे भैव च नमो ब्रह्म सुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे मनोजवं मारुततुल्यवेगं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीराम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जनक सुता जग जननी जाने अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाओ ताके युग पद कमल मनाओ सुख पा निर्मल मति पावो पुण्य मन वचन करम रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक चरण कमल बंदौ तिनके रे जे बिनु काम राम के चेरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी
मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल भवने अमंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतरयामी, सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, तरियन बिनु सेरिये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, नमामि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णम रघुवर विमल यश जोदायक फलचार, सियावर राम जय राम जय जय राम, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरऊ विषंभव वीर, सियावर राम बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम, भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। बड़ा सुंदर प्रसंग रामचरितमानस में आप विगत दिनों से विभिन्न वक्ताओं के द्वारा श्रवण करते आ रहे हैं। राज बहुत सुंदर प्रसंग है। मनु और शत्रुपा जिन्होंने भगवान का उस रूप में भजन किया है जिस रूप में भगवान स्वयं को भी नहीं देख पाते। कल ही मैं किसी संत के मुख से चर्चा सुन रहा था, चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि भगवान ने जब प्रलय के बाद दोबारा सृष्टि करी, उसी प्रलय से संबंधित है। वो प्रलय हुई तो मनु महाराज समस्त संसार की वनस्पतियों को, प्रत्येक बीज को लेकर मनु महाराज जी बैठे। इसलिए मनु का अर्थ केवल ये नहीं जिसने मनु स्मृति लिखी। देखिए, नियम समय के अनुसार परिवर्तित होते हैं, लेकिन धर्म सदैव उसी रूप में स्थापित रहता है। इसलिए गीता में भगवान ने जो सन्यास की और त्याग की व्याख्या की है, उससे धर्म को समझा जा सकता है कि वास्तव में जो धर्म हम कहते हैं कि पहले ये चीज थी धर्म में, अब ये है, या हम धर्म के रूप को बदल बदल कर देखते रहते हैं ना, तो उससे धर्म को समझा जा सकता है कि क्या है। मनु महाराज जब प्रलय के बाद सभी बीजों को लेकर उस गांव में बैठे और भगवान ने मत्स्य रूप से उनका उद्धार किया और सृष्टि की रचना के लिए वापस भगवान ने संकल्प किया। उस समय जब ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ तो संत बताते हैं कि उस समय भगवान ने ब्रह्मा को देखा और ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा, तो दोनों के आंखों से अश्रुपात रुक ही नहीं रहा था।
क्योंकि प्रलय का बहुत लंबा समय होता है। जैसे मुक्ति का एक समय है, हम मुक्ति मुक्ति करते रहते हैं, इसीलिए मुक्ति के पश्चात जीव को जब दोबारा संसार में आना पड़ता है तो विचार करता है मैं दोबारा संसार में क्यों आया। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, सगुण उपासक मोक्ष न लहहि। भगवान का जो सगुण रूप का उपासक है वो मुक्ति को नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है कि मुक्ति कुछ नील वर्षों के पश्चात समाप्त हो ही जानी है, वापस मुझे धरा पर आना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं, जही ज्योनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग। बाली महाराज की तरह बता देते हैं कि मैं जिस जिस योनि में जब जब जन्म लूं महाराज, केवल और केवल क्या चीज पाऊं, तह राम पद अनुराग हूं। कहां कहां मेरे को वहां राम जी का चरणों का अनुराग मिलता रहे। और देखिए, जिसने चरणों का दर्शन कर लिया ना, उसको सारा स्वरूप दर्शन हो जाता है। विष्णु, विष्णु का मतलब होता है जो समस्त संसार में व्याप्त हो। विष्णु की 3 संज्ञा हैं। जिस विष्णु का हम स्वरूप धारण करते हैं, गीता में प्रथम में ही लिखा है व्याख्या में कि विष्णु के 3 स्वरूप हैं। गर्भोदकशायी विष्णु, जिसके गर्भ में संसार है। शिरोदकशायी विष्णु, जो इस संसार में व्याप्त है। और तीसरा महाविष्णु, जिससे इस संसार की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म पुराण में आप पढ़ेंगे तो जिस अंडे के द्वारा, जिस को ब्रह्मांड कहते हैं, उसके द्वारा जब इस संसार की उत्पत्ति हुई है, उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति वो संत बता रहे थे कि भगवान के परस्पर दृष्टिपात से जो जल निश्रित हुआ, उस जल के द्वारा उस अंड की उत्पत्ति हुई है। उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। जो दिखाते हैं ना, कई बार स्वरूप दिखाते कि एक छोटा सा बालक और किसी जल के समूह के ऊपर किसी पत्ते पर अपना अंगूठा चूस रहा है, वो वही महाविष्णु का स्वरूप है। उसी महाविष्णु को कुछ लोग जो आजकल तथाकथित हैं, वो लोग उसको काल बता देते हैं। लेकिन उसी अंड के द्वारा जो ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा और भगवान ने जो ब्रह्मा जी को देखा, तो दोनों के आंखों से जो अश्रुपात हुआ, वो अश्रुपात क्यों हुआ? क्योंकि एक बड़े प्रलय काल के पश्चात भगत ने भगवान को देखा और भगवान ने भगत का दर्शन किया। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इसीलिए जब किसी भगवान के भगत को देखो तो अश्रुपात हो जाए तो मानो कि सफल है आपकी यात्रा, मानो सफल है आपका जीवन। क्योंकि कहते हैं आवत ही हरखे नहीं। कबीर साहब की जयंती थी कल सरयू महारानी की भी जयंती थी। ये सरयू वो सरयू है जो मानस सरोवर से उत्पन्न हुई है और गंगा जी से भी पहले प्रादुर्भूत हुई है। और शास्त्रों में वचन है, जब इस कलयुग के 5000 वर्ष रह जाएंगे तो सभी तीर्थ संसार को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन एक सरयू महारानी का प्रताप ऐसा रहेगा जो सदैव और सर्वदा और सभी कालों में, सभी युगों में व्याप्त रहेगा महाराज। जिस प्रकार से गंगा जी को जाहनु की पुत्री मानकर जाह्नवी कहा जाता है, उसी प्रकार से सरयू जी को वशिष्ठ की मानस धर्म पुत्री मानकर वाशिष्ठी कहा जाता है। और इस वाशिष्ठी का इतना वो है, यदि जिस प्रकार से गंगा दशहरा था तो गंगा दशहरा में कहा था, गंगा गंगेति यो स्मरेत योजना नाम सतैरपि और मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोक स गच्छति। जो हजारों योजन दूर से भी गंगा जी का नाम स्मरण कर लेता है 3 बार, उसे भी गंगा स्नान का फल मिल जाता है। हमारे शास्त्रों में 7 प्रकार से स्नान का महत्व बताया गया है। कोई नदी में स्नान कर पाए न कर पाए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पाए न कर पाए, कोई किसी अक्षम अवस्था में स्नान कर पाए न कर पाए, तो उसका स्नान कैसे? आप तीर्थ में स्नान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप घर पर स्नान करिए, वही तीर्थ स्थान मिलेगा। आप घर में नहाने वाले जल में आंवला डालकर स्नान किया, आपको नर्मदा स्नान का फल मिलता है। इनका ऐसे ही कोई फल नहीं है महाराज। मनु महाराज वो हैं जिसने भगवान के मन से, मन की उपमा जो होती है ना, यानी भगवान के मन में जो भाव आते हैं उस भावों को पूर्ण रूप ही अपनाने का जो भाव है मनु महाराज में है। मनु को कुछ आदम भी कह देते हैं। आदम का मतलब जिससे,
जो मनुष्यों का आदि है, और मनु जिससे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। जैसे पृथ्वी को राजा पृथु के दोहन के बाद पृथ्वी कहा गया है भूमि को, ऐसे ही मनुष्यों को मनु की संतान मारकर मनुष्य कहा गया। और उसकी पत्नी है सत्य रूपा, जो सत्य के रूप को धारण करती है। और पत्नी का सत्य रूप क्या है? पत्नी के लिए सत्य क्या है? पत्नी के लिए सत्य केवल और केवल अपने पति के सद्मार्ग का पालन करना। हमारे यहाँ सत्यवती का नाम सुना है, मंदोदरी का नाम सुना है, द्रौपदी का नाम सुना, तारा का नाम सुना है, अनुसुईया का नाम है। कितनी कितनी सती हुई है, दमयंती है, कितनी कितनी सती हुई है जिन्होंने केवल पति का अनुगमन करने के पश्चात ही सूर्य की गति को भी अवरोध कर दिया। तो मनु और शत्रुपा, जो भगवान के मन में संकल्प हुआ उसको धारण करने वाला तो मनु, और जो उस संकल्प के अनुसार अपने जीवन का यापन करने वाली है वो शत्रुपा। दोनों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की भगवान की, और कहा क्या? सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, सुन सेवक सुर तरु और सुर धेनु। हे भगवान, आप सेवक सुर तरु, जो आपकी सेवा करने वाले, और सेवा कैसे होती? सेवा पैरों से ही होती है। यदि हमारे अंदर किसी के पैर छूने की क्षमता नहीं है, यदि किसी के पैर छूने में हम अपने आप को छोटा समझते हैं, यदि किसी के पैर को हाथ लगाने में हम अपने आप को शर्म महसूस करते हैं अपने अंदर, तो भाई सेवा कितनी भी कर लो, कितने दान पुण्य कर लो, कितना भी बड़ा कुछ कर लो, वो सेवा नहीं होती है। जब तक व्यक्ति किसी सामने वाले के सामने झुकना नहीं जानता, तब तक सेवा होती ही नहीं है। सेवक सुख चह मान भिखारी। यदि सेवक अपनी सेवकाई में सुख चाहता हो और भीख मांगने वाला यदि मान चाहता हो, अब कोई 2 पैसे मांगने आ जाता है कोई रास्ते में, तो उसको कितना दुत्कारते हैं। भले ही हमारे पास पैसे हो और हमें उसकी दीन अवस्था भी दिख रही हो, लेकिन हम क्या कहेंगे? कुछ खा नहीं सकता, कुछ कमा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। क्यों? लेकिन फिर भी वो सुनता और फिर भी मांगना छोड़ता नहीं है। उसकी वृत्ति बन गई है एक तो, और दूसरा अपमान सहने की क्षमता उसके अंदर है। और यदि इस भक्ति मार्ग पर बढ़ना है तो भाई अपमान सहने की क्षमता कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। सब अपमान जो व्यक्ति नहीं सह सकता वो कभी इस आध्यात्म मार्ग पर चल नहीं सकता, कितना भी प्रयास कर ले कोई व्यक्ति। और ये अपमान घर से प्रारंभ होगा। श्री राम, जय राम। यदि आप भक्ति करते हैं और घर पर अपमान नहीं होता आपका, तो भक्ति नहीं हो रही है भाई। इस बात को गांठ बांध ले। यदि भक्ति कर रहा है कोई व्यक्ति, हाँ, नामदेव तुकाराम जैसे भी नहीं बच पाए, तो भाई हम क्या चीज है? यदि आप भक्ति करते हैं, अध्यात्म पर चलते हैं और घर पर अपमान नहीं हो रहा है, तो भक्ति का मार्ग भी पकड़ा नहीं गया है। कहते हैं ना, बाहर का जोगी जोगी। यदि कोई बाहर का योगी आ जाए तो उसको घर पर बिठाएंगे, सेवा करेंगे, पता नहीं कितने पकवान देंगे। अपना ही पुत्र यदि कहते कि मुझे संन्यास लेना है, अभी उम्र ही क्या हुई है बेटा तेरी? ये बड़ा, और ये ऐसी बात नहीं बता रहा भाई मैं, कोई सुनी सुनाई बात हो। अनुभव गम्य बधाई जय संता, अनुभव में आई हुई बात है ये। जब इस मार्ग पर चलना शुरू करोगे तो इतने, मतलब ये मान लो कि शूल, इतने शूल चुप जाएंगे। हाँ, लेकिन अडिग बने रहो, दृढ़ता पूर्वक रास्ता पकड़े रहो, तो एक दिन वही आपसे पूछने लग जाएंगे, मुझे बता दे कल का मुहूर्त क्या है। श्री राम, जय राम। क्यों नहीं पूछेंगे भाई? चलो और दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहो उस मार्ग को, क्योंकि इस मार्ग में केवल और केवल दृढ़ता और समर्पण, यही 2 चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं। मनु और शत्रुपा, जो भगवान के उस आंतरिक स्वकल्पना को अपने अंदर सत्य रूप में धारण कर सकती हो, वो मनु और शत्रुपा है, सत्य रूप को धारण करने वाले। आप भक्तों के लिए कल्पतरु हैं। अब कल्पतरु का मतलब होता है जो हमें मांगने से पूर्व केवल हमारे मन में संकल्प आना चाहिए, और मांगने से पूर्व हमारे अंदर की जो कल्पना है वो पूरी हो जाए।
उसको कहते कल्प तरु। यानी हमारी कल्पना हमारे सामने वृक्ष की सुदृढ़ता के समान प्रकट हो जाए, उसको कहते कल्प तरु, कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं। और विधि हरिहर बंदित पद रेणु, ब्रह्मा जी, विष्णु और भगवान शंकर, ये आपके बंदित पद रेणु, आपके चरण कमलों की जो रज है। एक सत्य घटना बताता हूं आपको, कुछ ही समय पहले की बात है, वृंदावन की। खाक चौक पर एक महात्मा विराजते थे। उनके भक्तों की संख्या काफी ज्यादा थी। एक बड़े सज्जन पुरुष और बड़े धनाढ्य परिवार से संबंध रखने वाले उनके पास आते हैं। कहते हैं मैं वृंदावन से इतने दिनों में आ रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर प्रेम प्रकट नहीं हुआ। कहा प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो क्या क्या करते हो? बोले मैं आता हूँ, परिक्रमा देता हूँ, मैं दर्शन भी करता हूँ, कई कई दिन बिता देता हूँ वृंदावन में। उन महाराज ने पूछा कहाँ ठहरते हो आप? बोले फला फला धर्मशाला में। बोले अभी छोड़ो और जाकर वृंदावन की रेणु में लौटो। जब तक वृंदावन की रज ही आपके शरीर पर नहीं लगेगी तो शरीर में प्रेम उत्पन्न कहां से होगा? और ये बड़ी सत्य घटना है, ये कुछ ही वर्ष पूर्व की। वो सज्जन तुरंत ही, जैसे, क्योंकि देखो कितना प्रभाव होता है, दृढ़ता कैसी होनी चाहिए। जिस प्रकार से उस संत ने कहा कि जब तक रज ही शरीर पर नहीं लगी तो क्या करोगे, और उसी समय अपने कपड़े निकालता है और ब्रज की रज में लेटने लग जाता है। मात्र 10 मिनट ही हुई थी, 10 मिनट में अष्ट जो भाव होते हैं ना प्रेम के, अष्ट भाव उसके शरीर से प्रकट होने लगते हैं हमारा, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन का हो जाता है। श्री राम जय राम। वृंदावन की रज क्या है? वृंदावन का प्रेम क्या है? मुनिंद्र विंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, व्रजेंद्र सूनु संगते व्रजेंद्र भानुनंदिनी व्रजेन सूनु संगते, और कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। वृंदावन जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ही अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए कि वहां जाए तो वृंदावनेश्वरी से क्या मांगे? कदा करिष्यसि हमाम, कब आप अपनी कृपा दृष्टि का सीधा पात जो है मेरे अंदर करोगी, जिससे कृपा कटाक्ष भाजनम, जिससे मैं आपकी इस कृपा दृष्टि का पात्र बन पाऊंगा। ये मांगो तो घर बैठे भी वृंदावन की कृपा मिल जाएगी भाई। रैदास कभी वृंदावन गए थे क्या? केवल माँ गंगा ने रैदास जी को केवल जलपान ही कराया था, उसका पालन ही किया था रैदास का बस, और कुछ नहीं महाराज। और कभी नहीं गए। विठल नाथ का भजन करने वाले कभी कहीं नहीं गए, लेकिन विठल के साक्षात दर्शन होते थे, साक्षात चर्चा होती थी। इसीलिए भगवान का जो संकल्प है, भगवान का संकल्प क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भज। तो मेरी शरण में आ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचिम मा शुचि। यदि मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर कर शुद्ध ना बना दूं तो बताना। ये भगवान का संकल्प है। कई बार दुकानों में कैलेंडर भी देखते होगे ना, वहां भगवान की प्रतिज्ञा लिखी रहती, मेरी तरफ चल तो सही, 1 कदम तो बढ़ा, मैं 10 कदम ना बढ़ाऊं तो कहना। भगवान का संकल्प यह है, भक्ति के मार्ग पर चले तो मैं उसे अपना लूंगा, 100% अपनाऊंगा। इस जन्म में पूरी नहीं होगी वो बात तो अगले जन्म में पूरी होगी, अगले में नहीं होगी तो उससे अगले में होगी। भगवान अपने आप भार वहन करते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने सार लिखा, सगुण उपासक मोक्ष न लहि, तेहि जो निजन्मो करम अवसत है राम पदि अनुराग। मनुष्य रूपा ने मांगा, आप भारत भक्तों के मन की भावना को पूरे करने वाले कल्पतरु हो महाराज। और इसी कारण से ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव भी आपके चरणों की रज को पान करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। वंदित पद रेणु बंदो गुरुपद पदों परागा, और श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति। कहते सुकृति शंभुतन विमल विभूति। जो गुरु के चरणों की रज है, इसको क्या मानना चाहिए? भगवान शंकर के शरीर पर लगी हुई भस्म माननी चाहिए।
4 प्रकार के तिलक होते हैं, 4 प्रकार के तिलक लगाओ अपने शरीर में। जिस प्रकार जिस समय स्नान करते हो ना, और स्नान से जब अपने कमरे तक जाते हो, उस समय भी यदि हमारा मस्तक तिलक से शून्य होता है, वो भी बड़ा चंडाल का काल होता है। नहाओ तो जल में उंगली डलो, उस जल से ही तिलक करो, रज से, जल से, एक तो मृत्तिका से, दूसरा जल से, और तीसरा चंदन से, चौथा केसर से, और पांचवा हल्दी से। ये 5 प्रकार से तिलक लगाया जाता है। किसी भी चीज से लगाओ, लेकिन किसी भी क्षण मस्तक तिलक से शून्य नहीं होना चाहिए। कहा आप भक्तों के लिए कल्पतरु हैं, और जो कल्पतरु होता है उसकी पूजा सभी करते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश है क्या? 3 गुण ही तो हैं, 3 गुणों की प्रधानता ही तो करते हैं। ये तीनों ही गुण जो महाराज भक्तों के कल्पतरु से प्रकट होते हैं। हम यदि भगवान से मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? हम मुक्ति मांगेंगे, इस संसार की सुख सुविधाएं मांगेंगे, यानी रजोगुण से, तमोगुण से और सतोगुण से। हम मुक्ति मांगते हैं तो भी सतोगुणी मांग है हमारी, संसार की सुख सुविधाएं मांगते हैं तो रजोगुणी मांग है, और यदि किसी का अनिष्ट मांगते हैं, किसी से श्रेष्ठता मांगते हैं, तो ये तामसी मांग है। इसे लिखता है भगवान के सामने जाओ तो मांग शून्य होकर जाओ। जब सिर पर बाल बाते हैं ना, तो वो भी 2 भागों में बांट देती है सिर को, लेकिन उस मांग को भी अलग करने का एक तरीका होता है। कोई किसी दूसरी तरीके से मांग कर चला जाए तो कहेंगे पता नहीं कैसा लग रहा है। इसीलिए संतों ने इस बाल को महत्व ही नहीं दिया महाराज, ना हमें बाल बाने और ना कुछ और बात। श्री राम, जय राम। जो हमारी भावनाओं को 2 भागों में बांट दे, उससे दूर हो जाओ, भले ही परिवार क्यों ना हो। लेकिन परिवार से दूर होने का मतलब ये है, कर्तव्य जो है कर्तव्य निभाइए, पूरी निष्ठा के साथ निभाइए, लेकिन आसक्ति का त्याग कर दीजिए। 18वें अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में भगवान ने इस त्याग की महिमा को बता दिया है। अर्जुन पूछता संन्यास है, संन्यासस्य है किम, संन्यास क्या है? और तत्व इच्छामि वेदितुम, मुझे तत्व के रूप से समझा कर कहिए महाराज। भगवान कहते हैं इसी तत्व को जो है, ये तत्व रूप जो विवेचन है, इसको विद्वान जन तो एक कहते हैं कि सभी कर्मों का त्याग कर दो भाई। हम भी कहते हैं ना सभी कर्मों का त्याग कर दो भाई। कोई कह देता है कि अपने पितरों की पूजा मत करो, अपने कुछ भी कुल देवता की पूजा मत करो, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ। ये निकृष्ट भाव है ये संसार का, क्योंकि कर्म की गति पता नहीं कहां से मिले। जिससे आपको मिला है उसके प्रति आपका उत्तरदायित्व है और उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन इसको क्या बताकर मना किया जाता है कि जो भूतों, गीता का उदाहरण दिया जाता है, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी ने मंत्र लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में आप उनकी वंदना करें, उनकी पूजा करें, तो क्या कहकर करें? आपके द्वारा जो मुझे ये संपत्ति प्राप्त हुई है, इस संपत्ति पे आपका भी अधिकार है, इसीलिए आपको ये निवेदित कर रहे हैं। और बाकी भगवान विष्णु को महापित्र कहा जाता है। जो पितरों की पूजा होती है वो भगवान विष्णु के निमित्त होती है। इसलिए कोई ये ना कहे कि भाई पितरों की पूजा हो रही है तो हम भूतों की पूजा कर रहे हैं हमारा। श्री राम, जय राम। और ये जो जमुना है इसको पितृ कन्या ही कहा जाता है। एक बात विशेष ध्यान रखें, इसीलिए कहा जाता है जो श्रावणी होती है या जो पितरों के निमित्त दान होता है वो किसी तीर्थ के स्नान पर, तीर्थ के तट पर करें। इसलिए पितरों की पूजा तीर्थ पर की जाती है। इसलिए नदियों का कोई सामान्य भाव नहीं है। कुछ स्टेशन आ गया। जो अनाथ हित हम पर ने हो, हे भगवान, जो यदि हम पर आपका नेह है, आपका हम पर कृपा है, आपका हम पर स्नेह है, तो अनाथों का कल्याण करने वाले हमें इतना ही वरदान दीजिए कि जो भुसुंडी
मन मानस हंसा सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखो भाई, भगवान का स्वरूप वैसे है ना, ध्यान धरना नहीं चाहिए भगवान के स्वरूप का। कोई कहते हम भगवान के स्वरूप का ध्यान धरते हैं, कभी मत धरना, फंस जाओगे उसी में, बाहर ही नहीं निकल पाओगे और रास्ता मिलता ही नहीं है। बड़ा कष्ट होता है जब उस भाव से बाहर आना पड़ता है जीवन को, जो भगवान के स्वरूप में फंस जाता है ना। क्योंकि भगवान की संज्ञा क्या है, सनकादि ने कहा है नारद जी महाराज को, क्योंकि भगवान की संज्ञा देखो, सनकादि कौन है, जब कोई नहीं मिलता ना कथा सुनाने वाला और सुनने वाला, तो चारों भाई आपस में बैठकर कथा सुनते और कहते हैं। और गाड़ियों में क्या हो जाता है, कई बार माइक नहीं आया तो 2-4 लोग नहीं आए तो कहते आज कोई है नहीं, आज कथा का विश्राम कर देते, आज कीर्तन का विश्राम कर देते। लेकिन वो 4 भाई हैं और चारों भाई किसी की बाट नहीं देखते भाई। भगवान शंकर किसकी बाट देखते, किसी की नहीं देखते। काक भुसुंडी किसकी बाट देखते, किसी की नहीं देखते। नियत समय पर वट के नीचे बैठ जाते हैं और कथा कहने लगते हैं। जब गरुड़ आए तो काक भुसुंडी क्या कर रहे थे, सभी पक्षी पास में बैठे थे और काक भुसुंडी कथा सुनाने का संकल्प ले रहे थे कि मैं अब कथा प्रारंभ करने वाला हूँ। और तब काक भुसुंडी ने कहा, तात के ही कहो, तात के ही कारण आयो। तो गरुड़ ने क्या कहा, मात्र संकल्प से ही गरुड़ की इच्छा पूरी हो गई, उसका संदेह जाता रहा। सुन हुतात जही कारण आयो, वो तो सब चला गया तो दर्शन पायो, तेरे दर्शन पाते ही। इसलिए कहते हैं जब आप निज संकल्प से, दृढ़ संकल्प से जब भगवान के रास्ते पर चलोगे तो सामने वाला यदि आपको देख भी लेगा तो उसके मन में प्रेम अपने आप ही अंकुरित हो जाएगा, आपके स्पर्श मात्र से, आपके दर्शन मात्र से ही। जब तीर्थ पर जाओ तो उस तीर्थ का दर्शन करो भाई, पहले उसका स्मरण करो, दर्शन करो, फिर स्पर्श करो, स्पर्श कर कर फिर उसमें धीरे से पैर डालो। आज जो गंगा जी में जाकर उछल कूद करते हैं ना कि हमने इतनी डुबकी लगाई, ऊपर से छलांग मारते हैं, ये दोष के भागी हो रहे हैं। शास्त्र विरुद्ध स्नान है ये। गंगा जी में जाकर डुबकी मारने का नियम क्या है, इस सिर से ऊपर गंगा जी का पानी नहीं जाना चाहिए। गंगा जी में निश्चिंत भाव से खड़े हो, गंगा जी में खड़े होकर, और जिस प्रकार से कई स्त्री आपने देखी होंगी कि खड़ी होती है और यहाँ तक डुबकी मारती हैं, बस ये गंगा जी में स्नान का नियम है। उछल कूद करते हैं जो गंगा जी में ऐसे ऐसे हाथ मारते हैं और दोष के भागी हो रहे हैं। इसलिए तीर्थ पर स्नान करने का बहुत फल है, और इसीलिए भक्ति मार्ग पर भी बहुत नियम है। कह तो देते कि भक्ति में कोई नियम नहीं है, भक्ति में बड़े नियम है। आप सबकी कामनाओं को पूरी करने वाले हो तो हमें भी बताइए महाराज। बोले क्या पूछना चाहते हो। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो काक भुसुंडी के मन के मानस के हंस हैं, मन रूपी सरोवर में जो विचरण करने वाले हैं महाराज, और साथ ही सगुण अगुण जिह निगम प्रशंसा, जिसकी सभी वंदना करते हैं। फिर कहते हैं हमें उसी का दर्शन दीजिए। और कौन सा स्वरूप है वो, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्य काम, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। वैसे दोहा तो ये है, यदि इस दोहे पर ही कथा करी जाए 7.5 घंटे तक इस पर कथा हो सकती है। 7.5 घंटे तक ये अनुभव है अपना, हमने सुनी है और इस पर चर्चा हुई है। अब 7.5, अब रोहतास जी कहते हैं इस दोहे से आगे बढ़ेंगे नहीं। मैं इस दोहे को जानबूझ कर नहीं छेड़ा महाराज। यदि मैं चलूं तो फिर बात तो वही इन वाली है कि पूरा नहीं होगा दोहा मेरे से। लेकिन सूक्ष्म में बता देता हूं, नील सरोरुह नील मणि। सरोरुह का मतलब जो सरोवर में उत्पन्न होता है, कौन सा, कमल। नील सरोरुह है, और इस नीले वर्ण का भाई बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान योग्य के लिए तो ये नीला जो रंग है यही सब कुछ है। नील सरोरुह है, सरोवर में उत्पन्न होने वाले उस नीले कमल के सदृश नीलमणि। और जो नीलमणि होती है, एक तो सफेद मणि होती है और एक नीलमणि होती है। नीलम देखा है ना, नीलम का स्वरूप कैसा होता है, जिस प्रकार से नीलम का गुण होता है ऐसे नीलमणि का गुण होता है।
यदि फब जाए तो वारे नारे हैं, और यदि फबे नहीं तो कुछ ही मिनट में अपना फल दिखा देगा। नीलम ऐसा ही तो होता है, सिराने रख कर सो जाओ, यदि फबना होगा तो फब जाएगा, और यदि नहीं फबना होगा तो उसी रात को अनुभव करा देगा कि मैं तेरे लिए तेरे लायक नहीं। ये स्थिति हमारा। नील सरोवर है नीलमणि, जो नीले कमल के सदृश और नीली मणि के समान जिसका स्वरूप है। नील नीर धर श्याम, और नीले जल। देखो मेघों का कोई स्वरूप होता है? मेघों का कोई स्वरूप नहीं होता, आसमान का कोई स्वरूप नहीं है, आकाश वायु स्वरूप है, लेकिन फिर भी वो नीला दिखता है। कल उत्तराखंड से एक चर्चा हो रही थी, तो वो परशुराम आश्रम पर खड़े थे जहां परशुराम महाराज ने अपनी तपस्या पूरी की थी। उन्होंने वहां उस आश्रम के दर्शन कराए, और बड़ा सुंदर और बड़े भीड़ में, मतलब एक तरह से पहाड़ों में वो आश्रम है, पाराशर आश्रम, सॉरी परशुराम नहीं, पाराशर आश्रम, जहां भीष्म वेद व्यास जी के पिताजी और वशिष्ठ जी के पुत्र, उन्होंने तपस्या की थी पाराशर जी ने। वहां दिखाया, जो उन्होंने वहां सरोवर दिखाया, सरोवर भी कैसा है कि इस समय सूख जाता है और अपने आप ही जल से परिपूर्ण हो जाता है। उन्होंने दर्शन कराए, बड़ा आनंद आया, बड़ी शांत भाव में है और शांत जगह पर है। और वहां क्या स्थिति, जो नीला नीला आसमान है, उस सरोवर में, छोटा सा ही आश्रम, छोटा सा ही सरोवर है मंदिर के अंदर, बाहर बड़ी झील है वो। उस झील में यदि आसमान का देखे, बिल्कुल साफ आसमान है, मेघों से ढका हुआ है, लेकिन उस सरोवर के अंदर देख लें तो माला नीला नीला आश्रम दिखाई देता, नीला आसमान दिखाई देता है। ऊपर बिल्कुल मेघों से आच्छादित आसमान है, और उस सरोवर में देख ले तो मेघ नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसी स्थिति हमारा। देखिए तो उन तीर्थों पर जाइए तो सही, उनका पता तो लगे कि कैसे तीर्थ है हमारा। शुंभ निशुंभ का जो वध किया महाकाली ने, मन सेना नाम उत्तराखंड में, वहां जाकर उन्होंने उन दोनों का वध किया। उससे पूर्व काली शिला है जहां देवताओं की सभा हुई, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। और इतनी दुर्गम शिला है कि बहुत दुर्गम, यदि गिर भी जाए, थोड़ा सा फिसलन हो जाए तो गिर सकता है व्यक्ति, लेकिन पता नहीं कितनी 1000 फुट पर वो शिला है। कल उसके दर्शन हुए, बड़ा अच्छा लगा। तो जो नीले कमल के समान जिनका स्वरूप है, जिनका नील मणि के समान जो प्रकाशित है, क्योंकि मणि का स्वभाव क्या था, प्रकाशमान। राम की भक्ति को भी, भगवान राम की भक्ति को भी जो है प्रकाशमान मणि कहा गया है, उत्तराखंड में गोस्वामी जी ने कहा है। भक्तों के मन के लिए ये मणि है। यदि चाहिए और यदि अपने आप को प्रकाशित करना है तो भगवान की उस भक्ति रूपी मणि को संत के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। और फिर कहा, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों करोड़ों जो कामदेव हैं, यदि वो भी उस नीली मणि के समान, नीले कमल के समान और नीले मेघ युक्त आसमान के समान यदि उसका कोई दर्शन कर ले, तो करोड़ों करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। उनको लज्जा आ जाती है कि हमारा स्वरूप तो कुछ है ही नहीं। देखा होगा हमारे अंदर कितना सौंदर्य हो, हमारे अंदर कितना भी ज्ञान हो, लेकिन यदि दूसरा कुछ कह देता है तो हमारे ज्ञान को ठेस लग जाती है। हमें सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो कामदेव भी यदि भगवान के स्वरूप को देख लेता, करोड़ों कामदेव भी स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, तो उन्हें भी लज्जा आ जाती है कि इनके सामने तो कुछ है ही नहीं। और वहां शर्म आती है। जब भगवान शंकर के सामने गए ना कामदेव, वहां उनको शर्म आई कि एक तो ये मेरे आगे, मैं इनके आगे कुछ हूं नहीं, और दूसरा इतना होते हुए भी, अक्षम होते हुए भी, इनसे नीचे होते हुए भी यदि मैं इन पर आघात करता हूं। हमारे अंदर पैर भाव कब उत्पन्न होता है? किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी की साधना को अवरुद्ध करने के लिए हमारे अंदर कब भाव आता है? जब हम उससे नीचे हो। हम सीखते नहीं है उससे कि इसकी साधना इतनी परिपक्व है तो मेरी क्यों नहीं है, ये भाव तो हम सीखते नहीं। लेकिन इसके अंदर इतनी चीज है तो मैं इसको नीचे गिरा दूंगा, या इससे ज्यादा श्रेष्ठ मैं अपने आप को सिद्ध करूंगा। हमारे अंदर ये भाव आ जाता है। श्रेष्ठता का भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि भाव ऐसा होना चाहिए कि इसकी श्रेष्ठता को अपने अंदर धारण करूं, और उस श्रेष्ठता से इन महात्मा का भी अपमान न हो और मेरा भी सम्मान बढ़ता है।
ऐसी भावना होनी चाहिए। तो वो स्वरूप इतना सुंदर है। और मनु शत्रुपा ने कहा वो स्वरूप जो भगवान शंकर और काकभुशुंडी के मन में मानस रूप से बसता रहता है, आप उसके मानस सरोवर में जितना विचरण करते रहते हैं, उसी स्वरूप का हमें देख ही रूप सो भरी लोचन, हम उस स्वरूप को जो है कहते हैं ना, देख ही हम स्वरूप भरी लोचन और कृपा करहूं प्रण तारती मोचन। अपनी शरण में आए हुए के दुखों को दूर करने वाले कितनी कितनी संज्ञा दी है भाई, वो मन की कामना पूर्ण करने वाले हैं वो, क्योंकि कल्पतरु हैं। कौन सा स्टेशन आ गया? चलो, आज की कथा के भाव यहीं तक समर्पित करते हुए भगवान शंकर, माता पार्वती, हनुमान जी महाराज और सदगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय सिया राम।